काला कानून जो पास कर जा रहे हैं, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए, विरोध करते हैं। और जो विधायकों को कह रहे हैं, तो विधायक वो तो कमजोर है ना बीजेपी, इसीलिए खरीद फरोख्त कर रहा है, पैसा पर खरीद रहा है। पूरा देश भर में हो रहा है, पूरा देश भर में, बिहार में नहीं। कमजोर हो गया है सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया है, इसीलिए खरीद फरोख्त कर रहा है। देखिए, आज बिहार के अंदर जो अपराधियों माफियाओं का मनोबल बढ़ा है और कहीं न कहीं राजद के लोग जनादेश के बिना पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे और ये संरक्षित करने लगे। ये मनोबल बढ़ाए अपराधियों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी ताकत से हमने सड़क से सदन तक अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान लिया और इस कानून से कहीं न कहीं अपराधी माफिया पर लगाम लगेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता को संरक्षित करने वाले पर भी कहीं न कहीं सरकार की शिकंजा कसेगी। लगता है सर कि यूपी और अन्य राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य है, जैसे कार्रवाई हो रही है, बिहार में भी अब कार्रवाई होगी। अरे भाजपा एनडीए की सरकार 2005 से 10 को याद कर लेना। यूपी से पहले बिहार के अंदर भाजपा एनडीए की सरकार थी और जंगल राज वाले को मुक्त बिहार को कड़ा करके, और इन लोगों ने अब जब गुंडा राज स्थापित करना चाहा उससे भी मुक्त कराने का अब बिहार के अंदर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। देखिए, ये जो कानून पास हुआ है ये जनता के हित में हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आने वाले जो अपराध बढ़ रहे थे उस अपराध पे जहाँ तक बिहार में अदर स्टेट में ऐसा हो रहा है, इससे ये होगा अपराध में रुकावट आएगी और इससे हमारे जनता यहाँ की बहुत खुश है। इसकी वो ज़रूरत थी यहाँ पे जो ये आज पास हुआ है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को, मान्यता को, चूँकि उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था। इससे ये होता है कि अपराध का नियंत्रण निश्चित तौर पर बिहार के अंदर होगा, जो अपराधें बढ़ रही थी वो घटेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष देखिए, विपक्ष की बात, विपक्ष की तो विपक्ष है तो बोलेगा ही, कुछ आलोचना लोग करेगा ही, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अपराध का नियंत्रण रखने के लिए, अपराध रुके, उसके लिए ये कानून बना है। इसे है बिहार के अंदर निश्चित तौर पर जनमानस में अच्छा मैसेज गया है। भी बिहार को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जो भी अकूत संपत्ति कमाए हैं भ्रष्टाचार करके, उन पर बुलडोजर चलेगा। यूपी से ज्यादा माफियागिरी यहाँ है, उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। अब नहीं कुछ किए हैं तो डरते कहाँ हैं विपक्ष के लोग? हम लोग कहाँ डर रहे हैं? डीएम एसपी को सब दिन पावर रहा रहेगा। तो कल भी उसी तरह बोले हैं क्या? कितना दे दें? 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, इसी तरह से उपहास उड़ाएंगे क्या? दिया क्या है उन्होंने? दिया क्या है? प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने जो केंद्रांश की राशि है, जिसको लेकर के पिछले बजट में जो आज के मिनिस्टर हैं, इस सरकार में भी जो जदयू के मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे थे ना कि हमको केंद्रांश जो यूपीए के ज़माने मिलता था वो नहीं मिलता है। तो अब क्या होगा? तो दोनों आपस में क्या इस बार खाने पीने का थाली का एक्सचेंज होगा क्या? इस बार एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे क्या? अरे भाई, जो आदमी दुनिया के सामने डबल स्टैंडर्ड की बात करता रहा है, वो आपस में क्या मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला ये सारे जुमले हैं और ये सब कुछ डाइवर्ट करने की बात है, रियल इशू से ध्यान बटाने की बात है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ उम्मीद मत रखिए कृपया करके। ये यूपी के तर्ज पे कानून नहीं है, ये पूरी तरह से अफसरशाही और पुलिस राज को बढ़ावा देने वाला है। जनता के अधिकार, सरकार का काम होता है जनता के अधिकारों की रक्षा करे, और जिस तरह से जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ताकत दिया गया है इसमें, ये तो पूरी तरह से तानाशाही हो जाएगी। बिहार में सभी लोग जानते हैं कि अफसरशाही है। मुख्यमंत्री हाउस में घोषणा करते हैं, उनके अधिकारी
उनको अनसुना कर देते हैं, टाल देते हैं। ये पूरे बिहार देखा है। बिहार में बिल्कुल जंगल आ गया था जब आरजेडी का शासन था। उस समय जिस तरह का माहौल बिहार में हो गया था, पुनः लग रहा था कि बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कानून लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये कम है और कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। यूपी मॉडल जिस तरह योगी जी के यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी तरह बिहार में आवश्यक है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो, ताकि अपराधियों का नामो निशान बिहार से मिट जाए। ये बिहार के लिए सबसे अति आवश्यक है। बिहार में अपराधियों का सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, आज बिहार के अंदर जो अपराधियों माफियाओं का मनोबल बढ़ा है और कहीं न कहीं राजद के लोग जनादेश के बिना पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे और ये संरक्षित करने लगे। ये मनोबल बढ़ाए अपराधियों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी ताकत से हमने सड़क से सदन तक अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान लिया और इस कानून से कहीं न कहीं अपराधी माफिया पर लगाम लगेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता को संरक्षित करने वाले पर भी कहीं न कहीं सरकार की शिकंजा कसेगी। लगता है सर कि यूपी और अन्य राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, जैसे कार्रवाई हो रही है, बिहार में भी अब कार्रवाई होगी। अरे भाजपा एनडीए की सरकार 2005 से 10 को याद कर लेना। यूपी से पहले बिहार के अंदर भाजपा एनडीए की सरकार थी और जंगल राज वाले को मुक्त बिहार को करा करके, और इन लोगों ने अब जब गुंडा राज स्थापित करना चाहा, उससे भी मुक्त कराने का अब बिहार के अंदर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। देखिए, ये जो कानून पास हुआ है ये जनता के हित में हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आने वाले जो अपराध बढ़ रहे थे, उस अपराध पे जहाँ तक बिहार ने अदर स्टेटों में ऐसा हो रहा है, इससे ये होगा अपराध में रुकावट आएगी और इससे हमारे जनता यहाँ की बहुत खुश है। इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, जो ये आज पास हुआ है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को, मान्यता को, चूँकि उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था। इससे ये होता है कि अपराध का नियंत्रण निश्चित तौर पर बिहार के अंदर होगा, जो अपराधें बढ़ रही थी वो घटेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष देखिए, विपक्ष की बात, विपक्ष की तो विपक्ष है तो बोलेगा ही, कुछ आलोचना लोग करेगा ही, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अपराध का नियंत्रण रखने के लिए, अपराध रुके, उसके लिए ये कानून बना है। इसे है बिहार के अंदर निश्चित तौर पर जनमानस में अच्छा मैसेज गया है। भी बिहार को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जो भी अकूत संपत्ति कमाए हैं भ्रष्टाचार करके, उन पर बुलडोजर चलेगा। यूपी से ज्यादा माफियागिरी यहाँ है, उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। अब नहीं कुछ किए हैं तो डरते कहाँ हैं विपक्ष के लोग? हम लोग कहाँ डर रहे हैं? डीएम एसपी को सब दिन पावर रहा रहेगा। तो कल भी उसी तरह बोले हैं क्या? कितना दे दें? 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख। इसी तरह से उपहास उड़ाएंगे क्या? दिया क्या है उन्होंने? दिया क्या है? प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने जो केंद्रांश की राशि है, जिसको लेकर के पिछले बजट में जो आज के मिनिस्टर हैं, इस सरकार में भी जो जदयू के मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे थे ना कि हमको केंद्रांश जो यूपीए के ज़माने मिलता था वो नहीं मिलता है। तो अब क्या होगा? तो दोनों आपस में क्या इस बार खाने पीने का थाली का एक्सचेंज होगा क्या? इस बार एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे क्या? अरे भाई, जो आदमी दुनिया के सामने डबल स्टैंडर्ड की बात करता रहा है, वो आपस में क्या मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला ये सारे जुमले हैं और ये सब कुछ डाइवर्ट करने की बात है, रियल इशू से ध्यान बटाने की बात है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ उम्मीद मत रखिए कृपया करके। ये यूपी के तर्ज पे कानून नहीं है, ये पूरी तरह से अफसरशाही और पुलिस राज को बढ़ावा देने वाला है। जनता के अधिकार, सरकार का काम होता है जनता के अधिकारों की रक्षा करे, और जिस तरह से जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ताकत दिया गया है इसमें, ये तो पूरी तरह से तानाशाही हो जाएगी। बिहार में सभी लोग जानते हैं कि अफसरशाही है। मुख्यमंत्री हाउस में घोषणा करते हैं, उनके अधिकारी
उनको अनसुना कर देते हैं, टाल देते हैं। ये पूरे बिहार देखा है। बिहार में बिल्कुल जंगल आ गया था जब आरजेडी का शासन था। उस समय जिस तरह का माहौल बिहार में हो गया था, पुनः लग रहा था कि बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कानून लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये कम है और कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। यूपी मॉडल जिस तरह योगी जी के यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी तरह बिहार में आवश्यक है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो, ताकि अपराधियों का नामो निशान बिहार से मिट जाए। ये बिहार के लिए सबसे अति आवश्यक है। बिहार में अपराधियों का सीधा इनकाउंटर होना चाहिए।